हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, आज 9 दिसंबर है और आज आपके भौतिक शास्त्र का पेपर होने जा रहा है, जिसमें बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर अर्धवार्षिक परीक्षा के कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर दीजिए जो कि हमारे एग्जाम में आ सके। तो यहां पे मैं आपको पेपर ही प्रोवाइड करा रहा हूं और इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और यहां से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हां, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर पूरे 20 तक के आंसर भी मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आपका जो पूर्णांक रहेगा, आपका 70 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे। यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर पहला है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आपको याद रखना है 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ठीक है। इसके बाद दूसरा है आवेश 10 कूलम से किसी चालक के विभव में वृद्धि 2 वोल्ट होती है, तो चालक की धारिता यहां पे हो जाएगा 5 फैरेड। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरा, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, तो आपको याद रखना है हेनरी। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे नेक्स्ट नंबर है चौथा, एक आवेशित कण समचुंबकित क्षेत्र में इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा, तो आपको याद रखना है सरल रेखा। इसके बाद पांचवा है निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग है, तो आपको याद रखना है परावैंगनी तरंग। इसके बाद आगे देखिए, जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि ऋणावेशित होने के कारण। यहां पे आपको ब नंबर टिक कर देना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है एकल ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं डैश डैश से प्रारंभ होती हैं, तो आपको लिखना है अनंत से। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर, क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक, तो आपको लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर। ये आपको लिख देना है। ठीक है। इसके बाद देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये आपको लिखना है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। इसके बाद चौथा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र एक डैश डैश राशि है, तो आपको बताना सदिश राशि है। यहाँ पे पांचवा है एक कुंडली के अंदर लोहे का कोट रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है गोली दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को डैश डैश कहते हैं, तो आपको याद रखना है फोकस दूरी। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। नंबर पहला है 2 समविभव पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए दूसरा, विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडली चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद देखिए किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता 1 से कहीं अधिक होती है, तो यह भी आपका सत्य है। इसके बाद ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी परिपथ में किया जा सकता है, बिल्कुल असत्य है। ट्रांसफार्मर का उपयोग एसी परिपथ में किया जाता है। ठीक है। यहां पे किसी चालक का आवेश बढ़ाने से उसका विभव घटता है, बिल्कुल असत्य है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। सही जोड़ी बनाइए। नंबर पहला है संधारित्र, जिसका हो जाएगा हेनरी। इसके बाद देखिए दूसरा, विद्युत द्विध्रुव की इकाई, तो यहां पे आपको बताना है कूलम मीटर। ठीक है। इसके बाद लारेंज बल का आपका हो जाएगा न्यूटन। इसके बाद पारस्परिक प्रेरण, तो यहां पे हो जाएगा इसका आंसर चार्ज का भंडार। इसके बाद प्रेरित, इसका आंसर आपका हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन। और यहां पे किरचॉफ का नियम, तो हो जाएगा जटिल विद्युत
परिपथ। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला नंबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता कम हो जाएगी, याद रखना है, ये लिखा है। इसके बाद दूसरा देखिए, अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तो VD अनुक्रमण अनुपाती E आपको लिख देना है। इसके बाद अगला है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। इसके बाद देखिए अगला, लेंस के लिए U तथा V एवं F में संबंध, तो ये इसका आंसर है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, फिंगर प्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगे उपयोग में लाई जाती है? तो आपको याद रखना है परावैगनी तरंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहां पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। इसके बाद इसका अथवा है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसका अथवा है, किसी खोखले गोली चालक के अंदर विभव नियत क्यों रहता है? इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? आपको बताना है। इसका अथवा है, ओम का नियम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ये आपके 2 अंकों का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए इसी का अथवा, अमीटर वोल्ट मीटर में कोई 2 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायो सावर्ट का नियम लिखिए। इसका अथवा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ये भी आपके 2 अंकों का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए और इसका अथवा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, थॉम्सन परमाणु मॉडल के दोष लिखिए। इसका अथवा है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यतिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण लिखिए। इसी का अथवा है, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं? इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आंकिक प्रश्न दिया गया है। 5 माइक्रोकूलम तथा -5 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। इसका अथवा है, गास प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। यानी आपको निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, यहाँ पे इसका अथवा है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दिया हुआ है आंकिक प्रश्न, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 30 आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन 4 अंकों का है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा देखेंगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद इसी का अथवा है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, स्वप्रेरकत्व क्या है? एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसका अथवा है, हाइगन के द्वितीयक तरंग के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन नियमों की घटना की व्याख्या कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 20वां और अंतिम प्रश्न है, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है? इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और इसी का अथवा है, ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर पहला है, चित्र सिद्धांत, परिणाम अनुपात का सूत्र,
ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।